आज की जय। आज फिर से महाराज जी का प्रेरणा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा। श्री सद्गुरु भ्योम नमः भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से आज फिर से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी सत्संग में आए और महाराज जी का चर्चा सुने, और जहां पर भी आप रहते हैं वहां महाराज जी का चर्चा करें, इसलिए कि सबसे उत्तम भक्ति गुरु चर्चा होती है। चंदन बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। चलिए, अच्छा है। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। होता है कभी कभी आदमी किसी काम में फंस जाता है, समाज है तो समाज में सब कुछ लेकर के चलना है। कभी 10 मिनट आगे 5 मिनट पीछे हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि नहीं एकदम परफेक्ट टाइम है। समाज में है हम लोग, ये शरीर सामाजिक प्राणी है। हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में है तो समाज में कार्य पड़ेगा, घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ देखना है। सब कुछ देखते हुए मालिक का चर्चा स्टार्ट करना है। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब सारे लोग हम लोग हाथ जोड़ लें और सर्वप्रथम अपने माता पिता, उसके बाद महाराज जी का वंदना स्टार्ट करें। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए, है कल एक बैग खबर आया। खबर तो 1 महीना पहले से था, लेकिन हमको लगा नहीं। अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। एक बैग शाम को फोन आया, अमित बाबू भी आ गए। चलिए, अच्छा है, स्वामी जी की जय हो। मनु बाबू भी आ गए। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। तो कल हमारे यहाँ सिवान जिला में ही कुशवाहा नगर में एक प्रोग्राम था, जो हनुमान जी का स्थापना हुआ था आज से 5-6 साल पहले। तो फर्स्ट में भी लोग बुलाए थे, हम लोग गए भी थे। और कल भी एक बैग खबर आया कि नहीं चलना है। हम बोले चलिए भाई, वही मालिक का चर्चा स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि वो भी लोग गुरु भाई हैं, बहुत पुराने गुरु भाई हैं। यहाँ अपना दवा का होलसेल है। अब वो लोग आए, हम बोले चलिए। गए वहाँ, लगभग 1 घंटा वहीं लाइव चला, और मालिक की कृपा से जो भी हुआ अच्छा हुआ। वीडियो लाइव चला था रात, आप लोग भी देखे थे। खुशी हुई, और भी नए लोग उसमें आए थे। मालिक का चर्चा हर जगह करना चाहिए। जहाँ भी धर्म का स्थल है वहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। इसलिए कि हर शास्त्र ये बताता है कि सर्वप्रथम माता पिता और दूसरा स्थान गुरु का होता है। गुरु का चर्चा आप कहीं भी कर सकते हैं।
किसी को इतराज नहीं होगा, इसलिए कि हर शास्त्र पहले वंदना गुरु की करता है। जितने ऋषि महात्मा हुए, वेद पुराण हुआ, वो सब में सबसे पहले गुरु की वंदना होती है। तो आप कहीं भी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, गुरु की वंदना कर सकते हैं, सबको खुशी होगी। और आज कम से कम वहाँ हजारों लोग था, सबके बीचों में खलवा धाम की चर्चा हुई, अच्छा लगा। तो जब हम लोगों को इतना अच्छा लगा तो महाराज जी को भी अच्छा लगा होगा कि यहाँ पूरे गांव इकट्ठा हुआ है, यहाँ मेरी जय जयकार हो रही है। कितने खुश हुए होंगे वो। सोचिए आप लोग, जो हम लोग यहाँ बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, करते हैं, क्या महाराज जी नहीं देख रहे हैं? वो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहा है। ये जो 1 घंटा का टाइम है, ये बहुत बहुत मान्य है इस टाइम का। आप लोग सुने होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी, कुछ लोगों का कहना है कि जब वो सुबह जाते थे ना, तो 1 लोटा पानी लेकर जाते थे तो पनिया कहीं गिरा देते थे, और नित्य गिराते थे। और नित्य गिराते गिराते कुछ दिन के बाद वहां से जीन उत्पन्न हुआ। और जब उन्होंने देखा कि भाई ये कौन सा जीव है, तो उन्होंने कहा कि मांगो, हमसे कुछ मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें राम से मिलना है, हमें राम से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है। तो वह जिन बोला कि मैं तो नहीं जानता हूं उनको, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि उनको किनके माध्यम से आप मिल लोगे, मैं माध्यम बता सकता हूं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने ही बताया कि वहां एक हनुमान आते हैं मानव रूप में, मनुष्य रूप में, और चादर ओढ़े रहते हैं, राम कथा होता है, उन्हीं को पकड़ना आप, वह राम के पास लेकर चले जाए। कथा है ये, सुने हैं हम लोग भी। तो कोई ना कोई माध्यम है, और माध्यम कैसे बनता है? नित्य करने से। तो जब हम लोग डेली 1 घंटा अगर अपने गुरु को याद करते हैं, तो आप विचार कीजिए कि इस समय अगर कोई भी बीज जमीन में बीज दिया जाता है, और जब सीजन आता है तो वो पौधा तैयार हो जाता है। भांग हम लोग बराबर देखते हैं, सरला सावन भरला भादो भांग नहीं होता है। खेत में गेहूं जब बोते हैं ना, तो उसमें बनरी होती है, बनरी धान के समय नहीं होता है। साल भर पेट में धरती रखती है, और साल भर के बाद फिर से वो तैयार कर देती है। क्यों? इसलिए कि उससे उसका ज्वाइंट है, वो नित्य उसी में है। तो जब हम लोग नित्य अपने गुरु को याद करेंगे, गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे, तो क्या परमात्मा हम लोगों को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे भाई। अरे जब हमको नहीं भूले तो आप लोगों को कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं ना कि हम पाप किए हैं, हम पापी हैं, ये भूल है उनका। जो सत्संग में आ गए, जो राम कथा में आ गए, वो आए तभी कि जब उनका पाप कट रहा है। नहीं तो जिनके अंदर अगर पाप है, वो कभी कथा में नहीं आ सकते, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये गोल्डन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जस जस डेग आगे बढ़े कोटि पुण्य समान। तो डेगवा आगे बढ़ी तब न कोटि पुण्य समान हुई। तो जब हम लोग डेग बढ़ा दिए हैं और नित्य हम लोग आते हैं, तो परमात्मा कैसे भूल जाएंगे? हम लोग को नहीं भूलेंगे भाई। इतिहास गवाह है कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। महाराज जी कहो कि वो खाली भजनिया करो, खाली भजन करो, बाकी काम हम संभाल ले। वो बोलते थे कि मालिकवा सब संभाल लियो, खाली तू एगो भजनिया करो ना, सब कुछ छोड़िए, आप खाली भजन कीजिए। नहीं मालूम है कब करना है, कैसे करना है, इंतजार कीजिए थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं है, सबको मालूम होगा कब करना है, कैसे करना है, किस तरह बैठना है, कितना देर करना है।
कोई आपको नहीं रोकेगा कि नहीं आप ये क्या कर रहे हैं। वो आपका टाइम रहेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ना ही आपके चलते सांसारिक क्रिया में आपको डिस्टर्ब होगा, कुछ नहीं होगा। जब आपको पता चलेगा तो आप एकदम आनंद हो जाएंगे कि वाह, ये तो मेरा टाइम है भाई, इसको कोई ले ही नहीं सकता है। और ये करते 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 जब आपका उम्र हो जाएगा ना 50 के ऊपर, तो एक बैग महाराज जी का कृपा होगा और तुरंत बैराग होगा। उस समय कुछ आपको नहीं दिखाई देगा कि मेरा कौन है और कौन पराया है, सब एक समान हो जाएंगे और बैराग आपके अंदर आ जाएगा। अपने घर में रह करके और सबसे बेदेह रहेंगे, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोता के साथ में रहेंगे, लेकिन आप उनमें रहते हुए भी उनमें नहीं रहेंगे। ऐसा हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि बैराग का मतलब घर द्वार छोड़ के दूसरे का अधीन हो जाएंगे, नहीं, स्वयं अपने आप में विलीन हो जाइएगा। ये महाराज जी का बहुत बड़ा पावर है, उस भजन में बहुत बड़ा पावर है। अभी दिया है, अभी दिया है, बतिहर है, माचिस है, डेली जल रहा है। जिस दिन इसमें तेल पड़ेगा जलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर माचिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माचिस की आवश्यकता बहुत कम पड़ता है, रेयर केस में। जब कोई तेल उड़ाता है या बतिहर जल जाता है तब। जिस दिन दिया में तेल पर्याप्त मात्रा में हो गया तो अखंड ज्योति एनी टाइम वो जलती रहेगी। ऐसे ही अखंड ज्योति नाम नहीं पड़ा है, ऐसे ही कबीर साहब नहीं लिखे हैं कि सुमरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। रामायण में भी हरि का हर जगह चर्चा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुनो बहु विधि सब संता। हरि अनंत हैं, सबके अंदर हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर उनको देख लेंगे उस दिन से दीपक बुझने का सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपका दीपक बुझे। इसलिए कि आप पर्याप्त मात्रा में उसमें तेल डाल देंगे, आपका बतिहर हमेशा जलता रहेगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बालकांड में लिखे हैं, राम नाम मणि दीप धरु जेह देहरी द्वार। ये उन्होंने चौपाई लिखा है। आखिर है क्या वो? वही न है, जब नाम रूपी दीपक और जब उसमें स्वरूप रूपी तेल अगर पड़ जाएगा तो एनी टाइम वो हर इंद्रियों को प्रकाशित करते रहेगा, कभी नुकसान नहीं हो सकता है। थोड़ा मेहनत है, लगे रहिए, मिलेगा। बस समय का इंतजार कीजिए, समय हो भी आया है लगभग। अब ये आप लोगों के मेहनत से, हम लोगों के भक्ति से अब ये चैनल भी बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। और हो जाएगा ना तो सब कोई जानेगा कि हाँ, जब भंडारा चलेगा, लंगर चलेगा, तो आप लोगों का ऐसे सीना गदगद हो जाएगा कि हाँ भाई देखिए महाराज जी का भंडारा चल रहा है। शिष्य का वही दायित्व होता है, माँ बिन बछड़ा पिता बिन घोरा ना ढेर तो थोरो थोर। हर शिष्य को सोचना चाहिए कि जब महाराज जी ने हजारों हजार के संख्या में भोजन वहां लोग कर रहा है तो उन्हीं के हम शिष्य हैं, तो नहीं तो महीना में 2-4 लोग तो कर ही लेना चाहिए। कुछ नहीं मिलता है तो महीना 2 महीना पर 5 किलो खिचड़ बना करके गरीबों में बांट देना चाहिए। जिस दिन उनकी दया होगी उस दिन 50 किलो बनाने भर का आपके पास पावर आ जाएगा। करते रहिए, छोड़िए मत, और देखिए कितना आनंदमय आप रहेंगे। कल हम लोग गए थे वहां तो सब लोग सम्मानित कर रहा था, तो कुछ लोग वहां रुपया ला करके दे रहे थे, आप लोग देखे होंगे। तो जब उन्होंने, हम लोग 2-3 आदमी थे, जब वो देना स्टार्ट किए तो हम लोग बोले कि भैया महाराज जी हम लोग को देने वालों के लाइन में रखे हैं, लेने वालों के लाइन में नहीं रखे हैं। आप वहाँ चढ़ा दीजिए और जो पुजारी होंगे, जो मंदिर के कार्यकर्ता होंगे, वो लोग इसमें अपना रख लेंगे।
उस पीरियड में वहां सैकड़ों लोग था। क्या सोचे होंगे लोग? सोचे होंगे ना कि धन्य है गुरुदेव जो ऐसे शिष्य को बनाए कि जो किसी से लेने का अपेक्षा नहीं करता है। नहीं लेना चाहिए भाई, किसी का दिया हुआ मत लीजिए। उसको बोल दीजिए कि भैया ले जाओ, वहां जो रखा है मंदिर है या आश्रम है, ले जाकर वहां डाल दो। लेकिन आप मत लीजिए, मालिक के नाम पर तो लिब्बे मत कीजिए, नहीं तो बहुत दलदल में फंसेंगे। वो सवैया चलता है, डेढ़ा चलता है, दुन्ना चलता है। आपका आमदनी है 100 रुपया और जिससे आप लिए 10 रुपया ना, तो समझिए कि उसके 10 होता है ना, 10 गुना कहां से देंगे? आपका सारा पुण्य उधर चला जाएगा, आप न्यूट्रल, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लेने वालों के लाइन में मत रखिए, देने वालों के लाइन में रहिए। जो भी हो, नमक साग सौतुआ जो भी हो, वही देने वालों के लाइन में रखिए। लेने का कोशिश मत कीजिएगा जीवन में। कभी अगर तकलीफ होता है ना, तो आपका छोटा भाई है ना, फोन मारिए कि कैसे तकलीफ होगा। नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। ना तो कोई ऐसा आपके घर में ऐसा समस्या उत्पन्न होगा जिससे आप परेशान हो जाएं, नहीं हो सकते हैं। अगर होते हैं तो आपको लड़ने का अधिकार है। आप उस परमात्मा से लड़ सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। वो देखते हैं। ऐसा मत सोचिए आप लोग कि नहीं नहीं ये सब ढकोसला है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। वो परमात्मा कोई ना कोई तीसरा शक्ति है जो सबको कंट्रोल किया है। जब हमारे हृदय से वाणी निकलेगी ना, और हमारा सोच सही रहेगा, हमारा कर्म जब सही रहेगा, और जब हम सत्कर्म में हैं, तो फिर हमारे पास पाप कर्म आएगा कहां से? नहीं बैठ सकता है। गरम तवा पे मक्खी नहीं बैठती है। ये सारी दुनिया जानती है कि गरम तवा पे मक्खी नहीं बैठती है। मक्खी वहीं बैठेगी जहां ठंडा होगा या जहां कुछ मिठास होगा, वहीं बैठेगी। वहीं बैक्टीरिया स्टार्ट होगा, वहीं बीमारी फैलेगा। लेकिन जहां सुसुम पानी है ना, वहां कोई कीटाणु नहीं होते हैं। ये संत लाइन जो है, जो हम लोग अध्यात्म में चलते हैं, सत्संग में जाते हैं, ये गर्म तवा है, खौलता हुआ पानी है। कुछ नहीं बाहरी प्रकोप इस पर आएगा। और जादू टोना भूत प्रेत ये सब भूल जाइए। इन लोगों के पास पावर नहीं है कि जहां मालिक की चर्चा हो और वो आकर के आपको डिस्टर्ब करें। नहीं हो सकता है। जिनको भी अगर ये शक है ना कि भूत प्रेत होता है, खाली जाके उनका बहिया पकड़ के और महाराज जी का खाली स्मरण करके और पूछिए उनसे, तो उनका हवा खराब हो जाएगा। इसलिए कि ये महामंत्र है। सब भाग जाते हैं कब? कि जब आपके अंदर में हृदय में प्रेम रहेगा, जब मालिक के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत परीक्षा हुआ है। ये वीडियो वो भी लोग देखते होंगे जिनके साथ परीक्षा हुआ है, लेकिन हर बात कहना उचित नहीं है। इसलिए कि जो जितने में है अच्छा है भाई, अपना चलाते हैं लोग। मदारी वाला कहता है कि भैया जो मुट्ठी बांधे हैं खोल दीजिए, हमारा पेट का सवाल है, हम 2 रुपया कमाने के लिए आए हैं। वो सबसे रिक्वेस्ट करता है, तो जो पुरुष होते हैं वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं कर लो भाई, तुम भी 10 रुपया कमा लो। नहीं, जादू का पावर है कि जहां संत शिरोमणि अगर हो वहां जादू चलेगा? नहीं चलेगा। तंत्र मंत्र नहीं चल पाएगा वहां। जहां स्वयं शंभु अविनाशी, जहां वो विराजमान हो, वहां जादू चलेगा? वो तो उस एरिया का जितना वातावरण है सब शुद्ध हो जाएगा। मंत्र काम नहीं करेगा। जहां महामंत्र आग लगा हो और कोई वो पुआल जला कर लाए, तो उस पुआल में और आग में अंतर नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो पुआल का इतना मोटा आग का पुआल जो है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उस पर ध्यान नहीं आएगा, तो भुला जाएगा कि हाँ तो विराट आग लगा है भाई, चारों तरफ जल रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं।
समझने का चीज है, समझे बिना साधन नहीं होगा। चलिए अच्छा है, हम लोग थोड़ा रामायण पर आ जाएं, चर्चा होगी। महाराज जी का कृपा है। कल हम लोग थे तेहि अवसर भंजन महिधारा भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तजी राज उदासी आ दंडक वन विचरत अविनाशी। कहते हैं फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ कि किसी तरह से भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यानी माता सती जब राम जी को देख रही हैं तो उनको थोड़ा भी नहीं हो रहा है कि ये सच्चिदानंद हैं। आज शंकर भगवान साक्षात उनको बोलते थे कि क्या सच्चिदानंद जी ये क्या कर रहे हैं, गजब का रोल आप किए हैं, मानना पड़ेगा। आप नर में जा करके और ऐसा रोल किए हैं कि कोई शक ही नहीं कर सकता है कि आप नारायण हैं। और पार्वती जी को संदेह हो रहा है माता सती को कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, उनमें कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी हर अंतर्जाम सब जानी सुनहि सती तब नारी भुआऊ असंशय असन धैर्य डर काऊ। यद्यपि भवानी जी के प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। तुम औरत हो और आपके मन में कभी संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पति परमेश्वर होता है। तो जब एक औरत के पति परमेश्वर तो दूसरे औरत के भी पति परमेश्वर हो सकते हैं, इसलिए आपको संशय नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या कर रहे हैं, जासु कथा कुंजभ कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा आ सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने ज्ञान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवंश जी रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। राम की सेवा सारे ऋषि महात्मा मुनि ज्ञानी करते हैं, शिव जी भी करते हैं। राम की सेवा रमण जो करते हैं, सब में रमण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावही आ कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघु कुल नमी। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति 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 कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मारूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। अब देखिए यहाँ उन्होंने दर्शाया है ना कि सारे लोग सर्वव्यापक, तो जहां सर्वव्यापक आ जाएगा तो सबके हृदय में सर्वव्यापक मतलब क्या होता है कि हम में भी आप में भी, यानी सर्वत्र। लेकिन सर्वत्र
संसार में जो आए थे नर में, नारायण नर में आए थे ना भगवान रामचंद्र जी, तो वो संसार के लिए आए थे, कहीं इसमें नहीं वो दर्शाए हैं। वो बोले हैं कि सर्वव्यापक जो सबके हृदय में है। और महाराज जी भी कहो कि हो वो कहीं और ही बा हो, वो तो तहरे अंदर होने बा, यही नमवा के न सब कोई लिहल, ये राम के जान लेबो कल्याण हो जाए, मलिकवा तारा पर खुश हो जाएगो। तो उस नाम को जानना जरूरी है, नहीं तो वही होगा कि अभी कहा जा रहा है कि जान लीजिए, तो नहीं जानेंगे, और जब जाने का समय आ जाएगा तो लोग पीछे से कहेंगे कि राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है नहीं लोग कहेंगे, वो लोग कहेंगे कि राम नाम सत्य है, यानी कि आपने जीवन में कभी राम का वह नाम नहीं लिया जो सर्वव्यापक था, और आज आप जा रहे हो और आपके चलते हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि काश अगर आप उस नाम को ले लिए होते जो राम नाम था, तो आज ये आपको हम लोग 4 आदमी मिल करके नहीं ले जाते। इसीलिए कहा जाता है जब अंतिम में हम लोग की विदाई होती है ना, जब 4 का हाथ कंधे पर लेकर चलते हैं और आगे घंटी चलती है, वो ये थी होता है ना आदमी का अंतिम यात्रा में, तो वहां राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है नहीं है, राम नाम सत्य है, यानी वह नाम जो सर्वव्यापक है। गोस्वामी तुलसीदास जी साफ दर्शा रहे हैं कि सर्वव्यापक है, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी के अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतरित हुए थे। तो उस नाम को जानना जरूरी है। कहे है ना, का मैं काली कहूं नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यही लिखा गया है कि नाम जपत शिव अमर भयो, आज जीवन मरण संसार से गए हो। उस नाम में वो पावर है ना कि अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ये गलत नहीं है। ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि खलवा धाम के शिष्य दुबे जी कह रहे हैं कि नहीं ये अमर हो सकता है, कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होना होता ना तो ये शास्त्र वेद पुराण हम लोगों के बीच नहीं आता। ये हम लोगों को संकेत करता है कि आप लोग ढूंढो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब लिख करके चले गए कि जो मनुष्य होंगे, जो संत महात्मा उस समय होंगे, वो शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपने में अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके जीवों का कल्याण करेंगे। जीव का कल्याण जीते जी होता है, मरने के बाद कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है भाई। टाइम नहीं है प्रकृति के पास और परमात्मा के पास कि आपका जजमेंट सुने। वो इधर निकला और उधर तुरंत प्रवेश कर जाता है। कैसे रुकेगा? शरीरवा में से जीवे न निकलता है। विचार कीजिए। तो हम व्यग्र हो जाएगा ना कि हमको भूख लगा है, अब जाकर के हम इस सागर से निकले हैं बाहर, अब हमको चाहिए, तो कहाँ जाएगा? 84 लाख यूनियन है। अब वही अगर जीव को भोजन कराते हैं तो कभी भी वो इसमें से निकलना चाहेगा। जिसकी बढ़िया नौकरी लग गई और महीने का तनख्वाह उठा रहा है और घर द्वार का खर्चा सब मस्त चल रहा है, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मिल रहा है, वो कभी वो नौकरी छोड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा भाई। सेम वो है कि जब आप भजन द्वारा योग युक्ति द्वारा मालिक के बताए हुए चलेंगे तो आप में जो ऊर्जा तैयार होगा वो आत्मा का जब भोजन आप देना स्टार्ट करें तो आत्मा ताकतवर होगा। और जिस दिन इसमें से निकालेंगे आप ना, उसको ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, वो स्टॉक है उसके पास। आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ऐसा कांड आप देखे होंगे, 24 घंटा बच्चे को लोग फेंक देता है फिर भी बच्चा जीता रहता है।
क्यों जीता है वो? इसलिए कि उसके पास परमात्मा ने उतना स्टॉक देकर भेजा है, उसके पास पावर है कि वो रहेगा भी, और प्राकृतिक उसको सपोर्ट कर देती है बाद में धीरे धीरे। 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा के बाद प्राकृतिक उसके पास किसी न किसी को भेज देगी कि जाओ भाई उसका स्थूल बचाओ, तो लोग उसको बचा लेते हैं और सांसारिक वस्तु उसमें प्रवेश होने लगता है, दूध घी ये सब जो चीज है सब मिलने लगता है, बच्चा बच जाता है। लेकिन जब हमारी शरीर समाप्त होती है तो प्रकृति क्यों नहीं बचाती है? नहीं बचाती है, कहती है कि ये खत्म हो गया, अब इसको तुरंत दूसरे में परिवर्तित करो। और वही जो लोग संत के शरण में रहते हैं, इस जीवात्मा को जागरूक करते हैं, तो जीवात्मा जब जागरूक होती है तो जब इसमें से निकलती है ना, तो मस्ती से जाएगी वो, ये शरीर को गति लगा देगी कि भाई तुम अब यहाँ विलीन हो जाओ, और शरीर विलीन हो जाओ, पांचों तत्व को 5 में विभाजित कर देगी कि जाओ, और स्वयं इसमें से निकलेगा और परमात्मा में विलीन हो जाएगा। वो जाना है, वहां जाने के लिए टाइम लगता है, और टाइम लगने के लिए पेट में कुछ चाहिए। यही ना दीपकवा कहे हैं, राम नाम मणि दीप धरु। दीपकवा में तेलवा रहेगा तभी ना जलेगा वो। बहुत से लोग खलवा धाम जाते हैं, बहुत गुरु भाई हैं, कहेंगे कि नहीं, कम से कम उनको जानना चाहिए कि हमारे महाराज जी कौन संत थे, क्या थे। हम अगर यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो मेरे यहाँ है और वहां नहीं है? नहीं है खलवा धाम जैसा कहीं आप ढूंढेंगे ना तो लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसे मिलेंगे। ऐसे हर जगह नहीं मिलेंगे, शब्द के ज्ञाता मिलेंगे, खूब समझाएंगे। लेकिन कह दीजिएगा कि करना है हमको, तो तुरंत आपको वहां से हटा दिया जाएगा, कहा जाएगा कि जाइए, आपके बस का नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, मानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप जानेंगे तो अच्छा लोग आपसे कगरी आ जाएंगे। खाली तर्क स्टार्ट कर दीजिए, कब क्यों कैसे। टाइमिंग, हर चीज का टाइमिंग है। जब उम्र का टाइम है, जन्म का टाइम है, हर चीज का समय निर्धारित है। तो ये भक्ति का भी तो समय निर्धारित होना चाहिए। 6 महीना, साल भर, 2 साल होना चाहिए ना। तो ये कौन सा भक्ति है कि सारा जीवन करते रह गए और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी तरह से दवाई इलाज करते लास्ट में बेड पर सोए 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 मर गए। और जिसने पाप किया उसका भी वही दशा देखा जा रहा है, उसका भी दवाई इलाज हो रहा है, वो भी छटपटा के मर रहा है और हम भी मर रहे हैं। फायदा क्या है? सारा जीवन हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, हम झूठ नहीं बोले, किसी से गलत नहीं किए, और फिर भी हमको परेशानी हो रहा है। तो यानी 2 में से एक तो है गलत, या तो हम गलत हैं और नहीं तो हम जहां हैं वह स्कूल गलत है। सांसारिक रूपी स्कूल है, संसार में अच्छा लग रहा है तो सब लोग जो कर रहा है। ये विचार करना हर मनुष्य का दायित्व है। और क्या कह रहे हैं? लाग न उर उपदेशु जदपि आ कहे शिव बार बहु आ बोले बिहसी महेशु हरिमाया बलु जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु आ तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे अहायु बट छाई आ जब लगी तुम एहु मोहि पाई। कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं इसी बड़ के छांव में बैठा रहूंगा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, होती है ना, बहुत ऐसी माताएं हैं, बहुत ऐसे औरतें हैं जो लोग विश्वास नहीं करती हैं। कहते नहीं 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 नहीं,
आपके पास था लेकिन आपने लाया नहीं। उनको शक शक की बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत ऐसे माताएं बहनें हैं जिनको शक हो जाता है, अब होता नहीं है लेकिन उनको शक होता है कि ऐसा होता होगा। हर घर में भले पूरे परिवार को आप चलाने के लिए आपका सारा कमाई परिवार में कन्वर्ट हो जाता हो, लेकिन औरत यही कहेगी कि सारा लोग हमारे पति का कमाई खा गया, जबकि पति उस परिवार से ही उत्पन्न हुआ है। परिवार अपना पेट काट करके माँ बाप अपने औलाद को पढ़ाता लिखाता है, हर वो चीज करता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाता है ना, तो हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि शादी होता है, शादी के पहले हर लड़की वाले के माता पिता बोलते हैं कि हमारी बेटी आपके घर लायक है, और हर लड़के वाले बोलते हैं कि हम अपने घर में बहू अच्छे से रखेंगे। तो चलो मान लेते हैं, लेकिन सदिया के बाद ये क्यों झमेला स्टार्ट हो जाता है कि अलग हमको नहीं रहना है, हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको बाहर रहना है, हम माँ बाप का सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने पति के साथ रहने के लिए आए हैं। अरे भाई, अगर माँ बाप नहीं होते तो पति कहाँ से होते? शादी के पहले कोई लड़का से और लड़की से कहे कि भाई तुम लोग शादी कर लो, होगा? ये माँ बाप मिलाते हैं रिश्ता, और इसी माँ बाप को लास्ट में लोग बोलता है कि आपने किया ही क्या। क्या बात है यार, आपके भी औलाद होंगे, वो भी बोलेंगे कि आपने क्या किया था, आप क्या कहेंगे? आप दूसरे से कहेंगे ना कि एक जमाना था कि हम लोग अपने माँ बाप के सामने आंख नहीं उठाकर बोलते थे, कहो फलनिया सही है ना, तो बोलती थी मुंह पर कही हाँ बाबू सही, तो हमने के सामने बस हमें तो मुड़ी पर से आंचर ना गिरत रहे, हमने के सामने घटना। और जब आप वहां से हटेंगे ना, तो वही औरत बोलेगी कि जानती हो बहू, एक वो जमाना था कि अपने सास को खाना नहीं देती थी। ये लड़का जो आज बोलता है कि हमारा लड़का डांट रहा है, एक वो समय था कि अपने पिता को भी गाली देता था। तो कर्म का फल मिलना है, कर्म का फल मिलेगा। जो जैसा, जो आज अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, कल क्या खुश रहेंगे? प्राकृतिक हिसाब सबका करती है भाई, इसलिए सबको लेकर के चलिए। परिवार में सारे सदस्य हैं, किसके भाग से क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता है भाई। कब आपका समय खराब होगा, कब आप स्टार बन जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए सबको लेकर के चलिए। और वही शंकर भगवान समझाए हैं माता सती को कि मान जाइए, वह नर में नारायण है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन माता सती कहाँ, ये तो नियति थी, विधि का विधान, ये सब काटने के लिए शंकर भगवान ने अपने तरफ से बड़ी प्रयास किया था कि हम अविनाशी हैं और सती का कल्याण कर देंगे। हर वो विकल्प निकाल लिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने देखा कि आखिर कारण क्या है। तो उन्होंने देखा कि स्वयं ब्रह्मा ने जो नियति लिखे हैं उसको तो कोई नहीं काटेगा। वहीं पे बाबा भोलेनाथ साइलेंट हो गए और बोल दिए कि ठीक है सती, आप जा करके देख लो। बहुत प्रयास करने के बाद बोले हैं, वही बोले हैं कि आप जाओ, और जब तक आओगे नहीं तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, आ करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, आ करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं। और देखिए बाबा भोलेनाथ ने उनको कहा भी कि आपको खूब सोच विचार लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आप कहें कि आप हमको रोके क्यों नहीं। तो जो समझदार पति होते हैं ना, बोलते हैं कि भाई तुम देख लो, कल मत बोलना हमको कि हम तुमको नहीं समझाए। नहीं तो औरतों में बहुत बढ़ाने को प्लस पॉइंट है कि वो जितनी जल्दी रोती है ना, उतनी ही जल्दी हंसती भी है। भावुक होती है ना, पल भर में रोने लगेंगी और पल भर में मुस्कुराने लगेंगी। तो इसलिए जो समझदार पति होते हैं वो अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तुम देख लो। एक दो आदमी से कह भी देते हैं कि भाई गवाही लोग रहेंगे कि हाँ हमने कहा था, लेकिन ये नहीं मानी तो हम क्या करेंगे।
तो वहाँ मामला आप निकल जाते हैं और आपको कोई दोषी नहीं बनाएगा। अब वही चीज शंकर भगवान माता सती से कह रहे हैं कि सोच विचार लेना कि क्या करना है, परीक्षा लेना है आकि मान लेना है। लेकिन माता सती कहाँ मानने वाली, वो तो नियति था। यहाँ शंभु असमन अनुपमा, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, ऐच्छा सुता दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा, मोरे हु कहे न संशय जाहि, आ विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है तो विधाता ही उल्टे हैं, सती का कुशल नहीं होगा। वो जान गए हैं कि ये नियति है, सती कितना हो करें ये होना है। और बोल रहे हैं हो ही सोई जो राम रचि राखा, आको करी तर्क बढ़ा बहु शाखा। कितना तर्क कीजिएगा, करते करते थक जाइएगा, लेकिन सामने वाला समझेगा तब ना। अस कही लगे जपन हरि नामा, आ गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शास्त्र विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी ने भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। राम स्वयं शंभु किनका नाम जपने लगे, देखिए हरि का। स्वयं शंभु हरि का नाम जपने लगे। इसी चीज को कहे हैं कि सुमिरन मेरा हरि करे, मैं करूं विश्राम। उस हरि को जानेंगे ना तब ना हरि उस जीवात्मा को जागरूक करेंगे। यहां तो नहीं लिखे हैं, यहां उन्होंने नहीं लिखा है कि कह रहे हैं कहाँ गए हैं, जो कुछ राम रचा वही होना है। तर्क करके कोई शास्त्र विस्तार से नहीं हुआ। शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तो हरि को जानना जरूरी है। जब आप हरि को जानेंगे ना सब कुछ जान जाएंगे। हरि कोई बाहर नहीं है, आप ही के अंदर हैं। और महाराज जी उस हरि को जनाते हैं। खलवा धाम के महाराज जी जो है ना, जो शरीर में थे, वो हरि को दिखा देते थे कि देख लो ये हरि है और कोई नहीं है। रामायण उठाएंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका अनुभव ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता होगा। जब आपको दिखाई देना स्टार्ट होगा ना तो आप गदगद हो जाएंगे, कहेंगे हाँ बाबा वास्तव में ये दिखाई दे रहा है, ये कहीं और नहीं हमारे अंदर ही है। सब कुछ दिखेगा। अगर कोई कहेगा ना कि सब बकवास है तो वहां जाकर पूछिएगा कि हरि जब शब्द है तो स्वरूप है उनका, अनंत में है वो। हरि अनंत, हरि का था अनंत, यानी सर्वज्ञ है। अनंत मतलब यही ना हुआ पूरे। तो जीवे में न रहेंगे। जहां जीव है वहीं हरि है, जहां जीव नहीं वहां हरि कहाँ है। और जीव तो 84 योनि में है। कोई जगह खाली नहीं है जहां जीव न हो, सब धक्का धक्का हो रहा है। अरे हम लोग इंसान में थोड़ा दूरी है, लेकिन आंख उठाकर देखिएगा तो पूरा सृष्टि भरा है जीवों से, कोई जगह खाली नहीं है। खाली होता ना
तो कर्ण को अपने हाथ पर कृष्ण को अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ता। तो जब पूरे धरती पर कोई जगह खाली नहीं है कि जहां किसी को अंतिम संस्कार न किया गया हो, तो फिर जीव तो हर जगह है ना, जीव से खाली कहां रहेगा। तो उस हरि को जानना जरूरी है। हरि नाम है तो स्वरूप है, नाम नहीं स्वरूप नहीं। और क्या कह रहे हैं, पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जय ही अवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे श्री सती जी विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। देखिए, मनुष्यों के राजा, लेकिन कोई मानेगा? इसलिए नहीं मानेंगे कि कोई तर्क नहीं करता है, कोई शब्द पर ध्यान नहीं देता है। सारे लोग कहते हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं, हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। उस मार्ग पर जब चलेंगे ना तो अपने राम को जानेंगे, तो उनका संसार में हम उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। हमारा समर्पण का भाव रहेगा उनके प्रति, लेकिन हमारे अंदर जो राम है उनको भी जानना जरूरी है। इसलिए कि वही हरि हैं जो वहां रूप में है और हमारे अंदर हमारे रूप में भी है। तो जब हम इनको जानेंगे तभी तो उनके अंदर प्रवेश करेंगे, नहीं तो खाली स्वरूप को जानेंगे, चेहरा को जो कलयुगी जो संसार में है, तो चेहरवा से का हो के कुछ हो ही, ये तो माटी का पुतला है भाई, पांचों तत्वों का बना हुआ है। ये आज इस रूप में है, कल दूसरे रूप में रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो मुनि बैठे हैं, जो राम है, उनको जानना जरूरी है। और वही वो बोल रही है कि सीता का ही रूप पकड़ के चलती हूँ, इसलिए कि सीता जी के लिए वो व्यग्र है। वो सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि कहीं सीता को देखे हो। तर्क हुआ है भगवान भोलेनाथ में और माता सती में। वो बोले हैं कि जय हो सचिदानंद, आपने गजब का रोल निभाया। तो हे माता सती बोली भी हैं कि काहे का सचिदानंद, अगर सत्य इनमें होता तो जान नहीं जाते कि सीता इनकी औरत कहाँ है, और चित्त होता तो अलग हो जाती, और ये आनंद होते तो आंख से आंसू गिरता। न इनमें सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। आप बोलते हैं कि नारायण है, हरि है। वही स्टार्ट हुआ है। चलिए, ये भी कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं तो फोन करते हैं, उनको पता है साइलेंट कर देते हैं। चलिए, अच्छा है। तो वो गई हैं, सोचिए का रूप बनाकर जाए, क्यों ना हम सीता का रूप बनाकर जाए, ताकि वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और वही माता सती सीता का रूप बना करके गई हैं। और वही कह रहे हैं, लक्ष्मण देखी उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
अरे वो तो शेषनाग थे ना, लक्ष्मण जी तो कैसे आगे आगे जाएंगे? वो साइलेंट हो गए, बोले कि भाई अब प्रभु हैं, यही देखेंगे क्या हुआ है। तो उन्होंने वो साइलेंट हो, वो जानते थे, और लक्ष्मण शांत हो गया। सती कपटु जनेऊ सुर स्वामी, आ सबद रसी सब अंतर जामी। सुमिरत जे ही मिटही अज्ञाना, आ सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ दिखने वाले और सबके हृदय में जानने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जिस दिन आपके अंदर महाराज जी का बताया हुआ वह नाम जिस दिन जागरूक होगा ना, तो जितना अज्ञानता है सब नष्ट हो जाएगा। आपका उस दिन से रूटीन चेंज हो जाएगा, आपका कर्म बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आप सत्कर्म में प्रवेश कर जाएंगे। ये होता है राम की कृपा, ये होता है गुरु का प्रकोप। गुरु की कृपा आपका कर्म बदल देगा, सत्कर्म में आप प्रवेश कर जाएंगे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी जब सती को देखे ना, तो उनके समझ में आ गया। सती किन्ह चह तहु दुराऊ, आ देखौ नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, आ बोले बिहसी राम मृदु बानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल से हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, समेत लिन्ह निज कहु बिहोरी कहा वृषकेतु। आ विपिन अकेले अकेली फिरहु केहु हेतु। रामचंद्र जी जब देखे हैं ना माता सती को, तो कह रहे हैं, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और कहा कि पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं। और जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं माता। अब सोचिए कि जब हम लोगों के सामने, जब यहाँ से अगर भाई दबे हम लोग जाते हैं और कोई पूछता है, या परमात्मा का दूत ही पूछता है कि आप लोग अकेले यहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अगर हमारे साथ मालिक का नाम, अपना कर्म जब रहेगा, तब न हम वहाँ कहेंगे कि लो भाई हमारे पास है, इसको देख लो। और वहाँ माता सती इतना न वो घबरा गई हैं कि जिन पर मैं शक कर रही थी, इन्होंने जान लिया कि मैं कौन हूं। उन्होंने इस चीज को उस समय जाना, तो अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माता सती को पहले अगर हो जाता कि नहीं, जब महादेव कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हैं या होंगे। उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर महादेव से सब बात पूछी होती तो महादेव बता देते हैं ये सब लीला है, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं, हट कर ली। नतीजा क्या निकला? अब यहाँ इनको सामने आना पड़ा ना प्रत्यक्ष में। भगवान राम तो जान गए कि आप माता सती हैं, पिता श्री कहाँ हैं। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होता है, बाकी का कल होगा। इसलिए कि अब टाइम हो गया, महाराज जी का आरती हो जाए। सारे लोग हाथ जोड़ लें।
और अपने पूरे परिवार को, जितने भी आपके नज़र में हैं लोग, सबको अपने हृदय में रख लीजिए और हाथ जोड़ करके उस परमात्मा को याद कीजिए जिसने हम लोगों को यहाँ भेजे हैं, और अपने गुरु के चरणों पर ध्यान दीजिए, अपने माता पिता के चरणों पर ध्यान देते हुए हमारे साथ आरती कीजिए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। ओ मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारे, पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहो मानव। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हर पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखऊ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय,
जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय हिमालय। चलिए, कुसुम जी भी आ गई थी। ठीक है, सब लोग आ जाएंगे धीरे धीरे, आना भी चाहिए। मालिक की चर्चा है, जिस भाव में हो उस भाव में अच्छा है। कम से कम 1 घंटा हम लोग महाराज जी को देख करके अपने मन में शांत तो हो लेते हैं कि महाराज जी की चर्चा हो रही है। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।